तो आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और इस मौके पर जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि इसकी क्या कुछ महत्ता है, हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से खासकर अपने देश में भारत में जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत किस तरह से लगातार अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। इस पर हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद कुछ ग्राफिक्स, कुछ पॉइंटर्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस हद तक अपना कदम आगे बढ़ाया है बायोफ्यूल की दिशा में। आप हमारे पीछे वीडियो वॉल देख सकते हैं और इसमें अब से कुछ ही देर बाद ये देखिए, जैव ईंधन में भारत के बढ़ते कदम में इथेनॉल इको फ्रेंडली, एथेनॉल की बात होती है तो ये इको फ्रेंडली फ्यूल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल को, ये एक जैव ईंधन है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिससे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल के तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, एक अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर इसका यूज किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन सामान्यतया हम कह रहे हैं गन्ने से होता है, हालांकि और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उससे भी तैयार किया जाता है, लेकिन गन्ने के तौर पर इसका प्राथमिक तौर पर यूज होता है। शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो बायो ईंधन में इसका प्रयोग होता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को ही फायदा होता है। तो जो लोग खेती बाड़ी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उससे काफी फायदा होता है। इथेनॉल के इस्तेमाल से हम कह रहे हैं कि 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से काफी इसे अहम माना जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका उत्सर्जन कम करता है। तो आप लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफी अहम है। इथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी काफी कमी आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि इससे कौन कौन से गैसेज जो है उसमें कमी आती है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जून 2021 में पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25 नाम से एक रोड मैप भी जारी किया और इसके जरिए हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोड मैप में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसमें नवंबर 2022 तक यानी कि इस साल नवंबर तक 10% मिश्रण के मध्यवर्ती लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हमारा टारगेट है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारी पेट्रोल कंपनियां वो 10% तक लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईवीपी कार्यक्रम 2025-26 तक 20% मिश्रण के लक्ष्य को भी प्राप्त करने की राह पर हम लगातार अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान इससे भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो काफी बढ़ी है। एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफी बढ़ी है हमारे भारत की। ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ आप देख सकते हैं 41,500 करोड़ रुपए से अधिक की जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत हुई है। विदेशी मुद्रा की भी काफी बचत हुई है। जैव ईंधन के इस्तेमाल से अब तक 27 लाख MT के ये जो GHG आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकता है। और किसानों की बात हो तो किसानों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक का जो गन्ने का जो खरीद होती है उसका भुगतान वो भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो आप जान सकते हैं कि जो भी बकाया है वो सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा है गन्ना किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी सहायक है कि जो लोग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिहाज से ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। किसान अपने अधिशेष को इथेनॉल मिश्रण निर्माताओं को बेचकर जो आय है वो भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम बातें कि जैव ईंधन में किस तरह से भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।